सब है बेटा, सब सब। हाँ, अनिल सर की वो क्लास लेट हो जाएगी ना, तो आप बोलो तो मैं अनिल सर को लेट बुलाऊं 10 बजे तक। चलो चलो, आवाज आ रही है? ऑनलाइन वाले एक बार कमेंट कर दो। तो आज का पेपर हम पूरा करेंगे, ऐसी कोशिश करेंगे ना। रीजनिंग विजनिंग तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। ऐसा सोच रहा हूं मैं, अगर हुआ तो कभी हो पाए, मुझे अगर पढ़ाते आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा। चलो, कैमरा थोड़ा व्यवस्थित कर देते हैं। और कोई चॉकलेट वॉकलेट लाया तो पहले ही दे दो, फिर बाद में और डिस्टर्ब हो जाओगे आप लोग। मेरे से पहले आप लोगों को चिंता हो रही, ऐसा लग रहा है। चल, कोई बात नहीं, चलो हल करें हम लोग। ओके ओके। चलो, देखे है ना, आज हम लोग पेपर हल कर रहे हैं। चलो देखिए, जो मध्य प्रदेश यानी एमपी है ना, अब बहुत दिनों में एमपी का मैप बना रहा हूं मैं। ये हमारा मध्य प्रदेश है ना। इसमें हमारा इंदौर शहर में एक आपका संस्थान है साई, जिसको बोलते हैं शिखर एकेडमी इंदौर, ठीक है। यहां से हम लोग इस मध्य प्रदेश राज्य में जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है, और साथ में है कन्या शिक्षा परिसर, जो छात्रावास होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ सीबीएसई पैटर्न में आपको शिक्षा मिलती है, केंद्रीय गवर्नमेंट के आधार पे। इसमें आपको हिंदी भी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में शिक्षा मिलती है, ठीक है। जिसकी आपकी प्रवेश परीक्षा होती है। हम लोग हल करेंगे जो 2024 में पेपर कैसा आया था, और आप लोग कर सकते कि नहीं कर सकते, उस पेपर को हल हल करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है, कौन सा, मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसे आप रीजनिंग भी बोल सकते हैं। देखिएगा क्या क्वेश्चन आया था, पहले ये पढ़ लो आपको कैसे डील करना क्वेश्चन को, है ना। क्या ये जो लिया ना भाग 1, इसको पढ़ लो। प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है। सारे प्रश्न दिए होंगे, उसमें एक चित्र दिया गया है। कहां से? 1 से लेकर 5 तक। कितने तक? 1 से लेकर 5 तक। और कितने ऑप्शन दिए? ए बी सी डी। चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र में से प्रश्न चित्र के समरूप मतलब समान, है ना, सेम, वो चित्र ढूंढना अपने को, ठीक है। तो मैं ढूंढू। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसके जैसा कौन सा दिख रहा है? आप देख पा रहे होंगे ये, और पहला वाला क्यों नहीं हो रहा? तो ये डार्क है, आपको दिख रहा होगा। हो रहा कि नहीं हो? चलो हम क्विज भी देते हैं, ताकि सबके नंबर कितना है, आप लोग भी अपने नंबर लिखते जाना है ना, किसके कितना आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सही गया तो राइट लिखना, ठीक है। तो नहीं तो अभी थोड़ी मैं आपको बताऊंगा तब ना।
चलो, है ना। मैं इसका पोल भी क्रिएट कर देता हूँ ऑनलाइन वालों के लिए भी। एक ही पेज पे हो जाएगा, एक नंबर लिखो और सही गया तो राइट और गलत गया तो रॉन्ग। नंबर जोड़ना चाहिए, अच्छा रहेगा फायदा। चलो, ज्यादा समय नहीं रहेगा अपने पास, 15 सेकंड का समय रहेगा ना। चलो, तो आप देखोगे बेटा, अब ये वाला क्यों नहीं है, बी वाला क्यों नहीं है? तो यहाँ मोटा दिख रहा, मोटा सब जगह है, यहाँ पतला दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो ये भी आपके पास नहीं है। अब कौन ऑप्शन बचे अपने पास? दो, सी और डी। सी और डी। देखो, अब डी को हटा दे, ये मोटा मोटा तो सब जगह है, ये संभावित है अपन छोड़ रहे, लेकिन ये वाली लाइन खींच दी ना इसने, जो कि इस चित्र में नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक सी होगा। ठीक है बेटा, पक्का समझ में आया? चलो, अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये देख लो डायग्राम, है ना, मैं दे रहा हूं। ठीक है, डायग्राम देख लिया आप लोगों ने? इसका भी मैं वो पोल क्रिएट कर देता हूं। चलो, देखो आप, है ना। अरे क्या हो गया, ये वाला दिख रहा है थोड़ा बहुत, है ना। अब देखोगे, चलो कोशिश कर लो, बी वाला। चलो, पहले ये क्यों नहीं आया ये देख लेते हैं। ये डब्बा है, ये भी यहाँ है, ये वाला है लेकिन यहाँ उल्टा है कि नहीं है, तो ये नहीं आया। आई बात समझ में? क्या उल्टा है? ये जो दिख रहा है ये नीचे है और वो ऊपर है, तो ये नहीं आएगा। इधर देखोगे तो ये यहाँ नीचे, यहाँ भी नीचे, यहाँ क्या गोल है, संभावना है ना। इसको देख लो, ये ऊपर है या नीचे है, तो ये भी नहीं है, ये भी ऊपर ही है, तो मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन क्रमांक बी सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन ऑप्शन क्रमांक सी। चलो, क्या आ रहा है बेटा? आपको भी करना बेटा, खड़े हो जाओ, जल्दी बताओ, उनको बताना है। हाँ बताओ, क्यों डी आएगा, बताना है बेटा। सर यहाँ ऐसे लाइन नहीं है इसमें, है ना, नहीं है ना, तो इसको हम काट देते। आप लोग डायरेक्ट उत्तर नहीं ढूंढना, अपने को क्यों नहीं आ रहा ये भी देखना है। यहाँ देखो ये संभावना, लेकिन यहाँ कैसा है, प्लस का चिन्ह है। यहाँ भी कैसा है, प्लस का है, लेकिन यहाँ क्या है, क्रॉस। तो आपको गोला कैसे भरोगे? इस टाइप से पेपर में बिल्कुल ऐसे के ऐसे गोले भरने हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन ये वाला चौथा क्वेश्चन का ही। चलो आप लोग देख लीजिए। हम्म, देखते हैं। चलो, चलो आया, तो इसको मैं थोड़ा झूम कम कर देता हूँ, अब दिख जाएगा, है ना। बेटा ऑनलाइन वाले आप लोग भी पोल में आंसर देना सीखो बेटा, है ना। 10 लोगों ने सी पे दिया, बी पे केवल 1 लोगों ने दिया, है ना। हम्म, चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, चलो बड़े आगे। कौन बता रहा है? वहीं से खड़े होके बता दो, सी वाला, है ना। देखो, इसमें तो ये दो दो चीज आ रही, नहीं होगा, तीन तीन चार चार दे दिया ना, कचरा दे दिया इसने। आप लोगों के आप लोगों को अनिल सर की याद आ रही होगी। ये स्टार बना, ये त्रिभुज बना है, ट्रेंगल बना है, लेकिन इसकी क्या जरूरत, इस डब्बे की, इस डब्बे की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो ट्रेंगल बना, लेकिन ये खड़ा है और यहाँ कैसा बन गया, आड़ा। यहाँ देखोगे तो बेटा यहाँ कैसा बना, ट्रेंगल बना, बिल्कुल सही है, और ये इस ट्रेंगल की जरूरत नहीं थे। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन क्रमांक सी होगा। आई बात समझ में? चलिए अगला देखिए, लास्ट है ये जो चलो, पक्का आप लोग तो मेरे से पहले ही आंसर दे रहे हो।
तो सारे नंबर लाओगे मतलब सबका होगा लगता हॉस्टल में। चलो देखते हैं। चलो देखिएगा बेटा, कमेंट करने के बजाय पोल पे आंसर दो, क्योंकि पोल और कमेंट दोनों एक साथ नहीं पढ़ सकता हूं मैं, है ना। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। हम्म। चलो। हम्म। चलो करे आगे, क्या आ रहा है इसका। बेटा ये और इसका कहीं से कहीं तक मेल नहीं खा रहा है। पतंग है यहाँ पर, संभावना बन रही, ये भी मैच नहीं खा रहा, ये भी मैच नहीं खा रहा। सबसे सरल है तो, है ना। तो आप, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा पढ़ाते नहीं आएगा लेकिन, है ना। चले बड़े आगे। अगला को, पहले तो बेटा ये पढ़ लो इसको, है ना। क्वेश्चन कहाँ से, 6 से लेकर 10 तक, वो 1 से लेकर 5 तक था। अब अगला छठा क्वेश्चन से लेकर 10 तक का नियम है। पढ़ लो इसको, फिर हम पढ़ करेंगे, है ना। क्या दिया है, प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया है जिसका एक भाग लुप्त है, मतलब एक चीज गायब कर रखी है, गायब करा हुआ है। और 4 ऑप्शन दिए गए, एबीसीडी पर गौर करें। और इस खांचे में क्या आएगा ये बोला उसने, है ना। लुप्त, समझ गए, पढ़ लिया आप लोग। तो मैं पोल दे दूं आप लोगों को। कौन सा क्वेश्चन है, छठा है ना। छठा का क्या आ रहा है? नहीं यहाँ मैं डालता हूँ ना डेली इनका। चलो, अब यहाँ रैंक चल रही है ऑनलाइन, अभी बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली मुझे भी। चलो, हाँ छुटकी बताओ बेटा, लिखना नहीं है बेटा, बस राइट हो तो यूं टिक मार देना, ठीक है। चलो क्या है, कौन सा है, पक्का ज्वार माता। चलो, हाँ देखो ये ऊपर क्या हो रहा है, गोल हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, इधर घूम के आएगा, तो यहाँ क्या आना चाहिए, इधर घूम के। और इधर घूम के कौन सा वाला ऑप्शन है, केवल और केवल आपके पास बी वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां, है ना। आप भी बना सकते हो, यहाँ क्या है, हो सकता है अपने माइंड में बनाओ। हाँ चलो मैं देखता हूँ इसका आंसर क्या आएगा 7वें का। आओ, चलो करें। ऊपर है अभी क्यों, ये रहा। अरे अभी तो बहुत है यार। चलो, दिख रहा है थोड़ा बहुत। अरे सीधा सीधा अपन करें क्या, इसको यही देख लेते हैं, इसी पे करवा लेते हैं ना, अपन बनाना भी सीख जाएंगे। देखो यहाँ कितनी लाइन है, ये है लाइन, एक लाइन ये हो गई, है ना। थोड़ी छोटी कर देते इस लाइन, ये हो गया, ये मिल गया होगा। एक लाइन ऐसे मिल गई होगी, यही है ना, सेम हो गया। मतलब ये डंडी और ये वाला चाहिए अपने को, है ना। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है, देखो। अब ये वाला तो आएगा नहीं, ये वाली डंडी खींची थी अपना, तो यहाँ सीधा सीधा बी पे लगा दे अपन। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 8वां क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए बेटा। चलो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ बेटा, कमेंट बिल्कुल नहीं करें, आंसर दे सीधे, ठीक है। चलो आपको पेपर में ऐसे ही करना है। चलो देखिएगा, अपन यही बनाना सीखे। तो पहले कैसे बना,
पतली पतली ऐसी आएगी, थोड़ी मोटी भी हो सकती है ना। अब दो चश्मा ला दे, यही बना है। और ऐसा केवल और केवल बी बन रहा है। छोटी बेटा सही है, वेरी गुड। चलो बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन। चलो कुछ बच्चे के कमेंट है भी देख लेता हूँ। ठीक है बेटा, पोल पे ही आंसर दीजिए ना, मैं अभी पोल ही देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास। वेरी गुड, शाबाश, चलने दो ना ऐसे ही। हाँ अभी देख नहीं पा रहा हूँ मैं किसी का भी, क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ ना। पोल भी बनाओ, चलो। अरे बेटा या तो कमेंट पढ़ लू या पोल देख लू है ना, उस पर स्क्रीन छोटी है। चलो क्या आ रहा है, बनाना सीखते अपन। ये लाइन ऐसे मिलेगी, अब तेरी बहुत बड़ी हो गई। ये लाइन सीधी ऐसे आ जाएगी। अब हो गई, बस ये बस हो गया ना। अब ऐसी लाइन, और इधर कौन सा है, ये डी वाला है ना। डी लग रहा है ना, बाकी तो नहीं है मुझे लगता। क्योंकि ये देखो इधर है, अपने को तो केवल ऐसा तिरछा और इतना चाहिए था, तो यही है। ठीक है, चलो 10वां क्वेश्चन हल कीजिए आप जल्दी से। पक्का। हाँ ऐसा कोशिश करूंगा, अनिल सर आ जाए तो अच्छी बात है। क्यों, मतलब आप अनिल सर आते तो मैं अनिल सर को बताता हूँ, रुक जाओ, कि आपसे ये पढ़ना नहीं चाहते। चलो ये और ये मिलान हो गया, और इतना, और ये केवल किसमें है आपके पास बेटा, किसमें है, ज्वार माता। चलो चलो बड़े आगे। ठीक है ऑनलाइन वाले बेटा, चलो ये पढ़ लो पहले। और 11 से 15 तक 3 प्रश्न दिए गए हैं। चौथे चित्र के लिए एक स्थान छोड़ा गया है। ये 3 दे दिए, चौथे के लिए कौन सा डब्बा आएगा, है ना। मतलब यहाँ एक गोला था, यहाँ 2 हो गए, अब यहाँ अगला ये आएगा, ऐसा मुझे लगता है। सोच डेवलप करना आपको, एक क्रम चलेगा, है ना, सीरियल चलेगा। चलो 11वां क्वेश्चन का देख लीजिए कौन सा है। पक्का। चलो क्या हो रहा है, देखिए अपन हल। बेटा ये क्या चल रहा है, अगले डब्बे में क्या आएगा पूछा है। बेटा इधर देखो, यहाँ एक गोला है, ये हो और ये जीरो, या फिर दोनों साइड हो गया, फिर एक डब्बा आ गया। अब अगले में क्या आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, फिर एक गोला बन जाएगा, फिर एक डब्बा बन जाएगा, ये भी आएगा, और क्या बन जाएगा आखिरी में, ये वाला डॉट बनेगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही लग रहा है, पक्का। चलो वेरी गुड, शाबाश। अगला देखिए, ये वाला, इसका क्या आएगा, कोशिश करो। कौन सा क्वेश्चन है आपके पास, 12 नंबर, पहले एक बार देख हैं। अभी तक रैंक में राजवर्धन टॉप पे चल रहे हैं, और रुद्र ठीक है। सब अपने अपने नंबर जोड़ते जाना, ऑनलाइन वाले ना। चलो बड़े, ये कौन सा क्वेश्चन है अपने पास, 12 का क्या आ रहा है, एक सेकंड ना। चलो हो।
ये यहाँ तक पूरा यहाँ है ना, फिर क्या करा, ये लाइन हटा दिया, नहीं समझ के करना बेटा, फिर ये डब्बी हटा दी इसने, इतना बचा, अब ये हटेगी कि नहीं हटेगी, तो इतना ही बनेगा। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन कौन सा है, केवल और केवल सी में है। ठीक है, चलो अगला देखिए ये वाला। हम्म, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, 13वां? चलो देखते हैं। चलो करे हल। पहले तीर इधर जा रहा, फिर इधर जा रहा, फिर इधर, मतलब अब इधर तीर जाएगा, ये 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 और ये, इधर 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 और इधर। कौन सा वाला ऑप्शन सही? हम्म, अच्छा चलो देखो इसका क्या आएगा। कौन सा क्वेश्चन है ये, 14वां ना। चलो देखिएगा, एक फूल, दो फूल, तीन फूल, अब यहाँ क्या बनेगा अगला, यही बनेगा शायद, और ये अधूरा है, आपके पास केवल और केवल बी लेकर आया है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे पेपर में हल करना है, और यही नंबर है आपके जो पूरे पूरे आ जाएंगे। पर गणित भी है बेटा, जो गणित नहीं करेगा वो नंबर नहीं ला पाएगा, क्योंकि ये तो सब कर लेगा है। 15 का ना, चलो हेलो, हेलो, क्लास में हो बोली, ए हाँ ठीक है, चलो चलो करे हल। सब बच्चे आंसर देखना सीख गए, पोल सभी पोल दे पा रहे, देखो इसका क्या आ रहा है, गोल। देखो पहले तो क्या करा इसने, यहाँ अंदर गोल रखा, अब दो गोल, एक डब्बा हटाते गया, पहले कितने थे, एक दो तीन चार था, अब तीन बचे, अब दो बचे, और यहाँ कितना बचेगा, एक बचेगा। अब यहाँ कितने डब्बे थे, दो, तीन और चार, तो मुझे लगता है चार के ऐसे ही बन रहे ना, डी वाला होगा शायद, है ना। अब मैं तो पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है चेक करना पड़ेगा ना मुझे, आप जैसे थोड़ी आता मुझे। चलो, ये 16 से लेकर 20 तक क्वेश्चन का है ना, तो पहले ये पढ़ लीजिए आप, है ना, पढ़ के आंसर देना है। पढ़ लो फिर मैं करवाता हूँ, ठीक है। चलो क्या दिया है, प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न के चित्र, कोई बात नहीं, अभी आंसर फाइनल नहीं हुआ, अभी जब तक मैं नहीं टिक लगाऊं तब तक बदल भी सकता है आप लोगों का, ठीक है। फिर लॉक कर दो, उसके बाद मत करना, है ना, ईमानदारी होना चाहिए, इतनी नैतिकता होना चाहिए, यदि मैं पढ़ा रहा हूं तो, ठीक है। लेकिन अभी बदल सकते हैं, कोई बात नहीं। प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चिन्ह दिए हैं, मतलब देखो ये अनुपात है और ये समानुपात है, मतलब जो यहाँ से यहाँ रिश्ता हो रहा है वो ही रिश्ता इनके बीच में होगा। ये क्या चिन्ह है, ये मतलब इनके जैसा ही होना चाहिए, मतलब यदि 6 से 9 हो रहा है,
पक्का? बेटा 5 से यदि कोई 10 हो रहा है, क्या हो रहा है 10, तो इसमें क्या होगा, अब 10 से क्या बनेगा आपके पास, 20 बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दुगना है, ये भी दुगना ही होना चाहिए। तो अब ये जो बोला है ना, ये वाला चिन्ह, तो कैसे डील करोगे आप लोग, देखिए चित्र से में बस इसको क्या कर दिया, इसने घुमा दिया। क्या कर दिया, ये ऐसा था, ऊपर था, ये इधर साइड हो गया, ये इस साइड हो गया, तो ये भी घूम जाएगा, मतलब अब इधर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसा ऐसा, और यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास, प्लस, यही बन रहा है। और यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा आपके हिसाब से, पक्का? चलो, ऐसा तो कोई नहीं है जो बदल रहा है बाद में। चलो इसको आंसर दीजिए, ये वाला 17वां वाला। तब तक मैं कमेंट भी देख लेता हूँ, रैंक बता देता हूँ सभी बच्चे की। द टॉपिक कौन चल रहा है, उनके नाम बताओ कौन कौन से। रुद्र बेटा टॉपिक है ना, ये 2024 का पेपर है ना, इसको हल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो, कौन सा क्वेश्चन है, 17वां है ना, क्या आ रहा है, मैं उसके सामने डेयरी मिल्क खाऊंगा। उसके सामने अकेला डेयरी मिल्क खाऊंगा, जो फर्स्ट आएगा उसके। और जो पीछे आएगा वो लाएगा डेयरी मिल्क। चलो, करे हल। देखो, ये तीर पहले ऐसे चल रहा था, फिर क्या हो रहा, तीर को ऐसा खड़ा कर दिया। तो अब देखोगे, जो तिरछा है वो ऐसा खड़ा हो जाएगा, तिरछा खड़ा है, कोई बात नहीं, मैं फ्रिज में खा लूंगा जाके। तो ये कौन सा वाला आंसर है, पक्का? चलो, चलो इसको करो। अब थोड़ा स्पीड में चलते यार, पोल में बहुत टाइम लग रहा है। क्या आ रहा है इसका, एक और बची है क्या, कोई बात नहीं, नहीं नहीं अभी मत करो। क्या आ रहा है इसका, हाँ बेटा तुम ही होशियार हो, बाकी सब। चलो, ऐसा नहीं बोल, अपने आप को कभी महान मत समझो, ये बहुत महान विद्वानों ने बोला है ना। हाँ, कोशिश करो, हर बार सीखे हम। चलो देखो, और पंकज, अरे पंकज, चलो भाग गया। देखो ये क्या बना हुआ है, दो ट्रेंगल है, मिला दिए, उसको उल्टा उल्टा कर दिया। अब क्या कर देंगे, इनको चिपका दिया उसने उल्टा करके। तो अब देखोगे ये जुड़ेगा आपका, तो ये वापस ऐसा जुड़ जाएगा। लेकिन ये वाला जो यहाँ था वो इधर खसक गया कि नहीं खसक गया, का, अभी कहाँ रुके हो क्या, ए पंकज? अब क्या होगा, ये जो नीचे वाला इधर साइड चला जाएगा, और उस साइड ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, तो ऊपर वाला इधर आ जाएगा। मतलब गोला तो बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ मिलता जुलता कौन सा है, बी वाला, ठीक है। चलिए अगले और चलते हैं अपन, ये वाला 21, 20 है, किया ना अपन ने।
17 ये रहा, 18 ये, और ये 19। ये करा तो है अपन ने सब। 16, 17 का भी है, 18 का भी, 19 का देखो। पक्का? हेलो, बोलो, क्लास में हूँ। वापस उसका नहीं आया, मैं थोड़ी देर से और कॉल लगाता हूँ उसका, है ना? ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक। चलो देखे अपन। सभी बच्चे कम जल्दी से बेटा वो कर लो, है ना, आंसर दे दो। टाइम हो गया, 11 लोगों ने नहीं दिया। चलो, ये पहले देखो, तीर छोटे छोटे ऊपर है और बड़े बड़े तीर नीचे हो गए, डार्क वाले, है ना? अब इधर वाला डार्क वाला तो वही है, लेकिन ये पलट गया। अब आप देखोगे, ये दोनों तीर ऐसे चल रहे हैं, दोनों तीर ऐसे चल रहे हैं। अब ये कोशिश किया जाए कि बदले कौन सा, यही लड़ाई है ना? तो बदल कौन सा नहीं रहा है आपके पास? ये वाला, है ना? ये वाला नहीं बदल रहा है, और ऊपर वाला नहीं बदलेगा, बाकी नीचे वाला बदल जाना चाहिए। तो ऊपर वाला वैसे चल रहा है और नीचे वाला ये। तो मुझे लगता है इसका आंसर शायद क्या होगा, सी होगा। शायद सी होना चाहिए, है? चलो, 19 20 का आप देख लीजिए। बड़े आगे, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये प्रश्न अपन लिख नहीं सकते हैं। चलो ये देख लो पहले, फिर अपन चलेंगे उधर 20वां क्वेश्चन का, है ना? चलो, क्वेश्चन देखिए 20 का। ये रहा, है ना? पहले तो ये देख लो अपन हो क्या रहा है यहाँ पर, है ना? देख लो, यही आंसर दे देंगे। ये डब्बा है, इसको एक बॉक्स में पैक कर दिया और इधर घुमा दिया। अब इसको क्या करेंगे, हम डब्बे में पैक करेंगे, डब्बे में पैक करेंगे और क्या कैसा बना देंगे इसको, इधर घुमा देंगे। पक्का ना? तो घुमाओगे तो भी वही आएगा और नहीं घुमाओगे तो भी ऐसे ही लगता है मुझे। चलो, तो पक्का देख लेते। एक सेकंड देखना इसका। रुकिए ना, थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ। चलो, इसका देखो, वो वहां ये बता रहा है ना? ये क्यों बता रहा है, एक बार चेक कर, फिर से मैं चेक कर रहा हूँ। रिप्लाई देखते हैं। बेटा चलो देख, ये क्या करा इसने पहले देख लो, है ना? ये बॉक्स में घुसाया है, लेकिन इसको क्या करा इसने, एक लाइन छोटी कर ऊपर काट दिया इसने, तब बॉक्स में ये बना दिया, है ना? अब ये क्या करेगा इसने, यहाँ से ये ऊपर वाला काटा ना इसने,
अब यहाँ भी क्या करेगा, ये वाली लाइन काटेगा, तो क्या बनेगा आपके पास, ये है ना, इतना तो बन रहा होगा, शायद यही हो रहा है ना, ए में यही हो रहा, ट्रायंगल बन रहा। इसको यार छोड़िए, मैं करता हूँ बाद में। इसका आंसर ए आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से सी भी आ सकता है, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, है ना, तो इसको सी बोनस में कर लीजिए। चलो बड़े आगे। ये आपका सी आएगा अपने हिसाब से, बाकी फिर भी मैं एक बार क्लियर कर लूंगा अनिल सर से, है ना, तब बता पाऊंगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, 20 नंबर है ना। ए क्या हो गया, चलो चलो, क्या बोला है, 21 से लेकर 25 तक, है ना। पढ़ो पहले निर्देश। कुछ नहीं, ये जो खाली है उसको जोड़ना है। कौन सा वाला क्वेश्चन है, 21 का क्वेश्चन है ना। अरे हाँ बेटा, मैं सुन लूंगा। चलो हाँ, रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, मेरे लिए चाय वाय नहीं पिलाओगे। चलो चलो, करे करे हल। अब इधर से चित्र दिख रहा है, कोई चित्र कौन सा मैच खा रहा है, पक्का लगा दो फिर भी, ठीक है। चलो ये सब बना दिया, पूरा हो गया ना। अब इधर से भी आपको गोला पूरा करना है। बड़ा वाला। आप लोग तो मेरे से पहले आंसर दे रहे हो। पीपी क्यों, कौन सा क्वेश्चन है, 21 की भी, 22 का है, हाँ चलो देखते हैं। चलो सीधा इसको कंप्लीट करना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक चीज, इधर मत देखो। ये बन रहा है, बाकी तो देखो उल्टा सीधा चल रहा है। सही है बी। हम्म। हाँ, एक काम करते हैं ना, अपन दूसरा कलर बना लेते हैं, ये वाला देख लो। पक्का, देख लो। कितने कितने साचे हैं, हैं? कौन सा क्वेश्चन, 23। चलो पहली बात तो ये ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। यहाँ कितनी लाइन है, देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो अगला देख लीजिए, मन में रखो, सब बोलो मत, है ना, और टिक सब लगा लेना, है ना। 24, ना बोलना नहीं है अभी। चलो करे हल, बेटा क्या आया है, क्या आया। चलो अच्छा, वो आपको क्या नाम, अर्श ने बता दिया है ना। चलो इसका क्या आएगा, 25 का देख लीजिए। क्या हुआ, खड़े क्यों हो।
चलो करे हल। देखो सब एक जैसे ही लग रहे हैं ना। कौन सा मैच कर रहा? पक्का? ये थोड़ा छोटा दिन नहीं दिख रहा? इसकी साइज बी वाला है। तब आप लोगों का अपना गलत गलत आंसर जो डी बोले कि नहीं वो काट लेना आप, है ना? मतलब आपका एक नंबर कम हो गया। चलिए। लाइन में घाटा है इसलिए वगैरह होगा फिर वहाँ। ओके रुद्र बेटा। फर्स्ट में कौन चल रहा है? फर्स्ट में बेटा अभी अन किसके कितने नंबर आए देखेंगे ना। अभी पोल पे आज पता नहीं क्या हो रहा है। चलो करे हल। कौन सा वाला क्वेश्चन है अगला? मिटा दूं? ये पढ़ लो पहले। आपकी 50 नंबर की रीजनिंग है ना। ये मिरर से संबंधित है क्वेश्चन, ठीक है? पढ़ लो, है ना? ये मिरर में कैसे दिखेंगे? ये बोले हमारे शक्तिमान सर की याद आ रही, बोले बार बार। चलो बेटा मिरर है, अब देख लीजिए कैसे करोगे, है ना? हम्म। पक्का? कैसे ये वाला आएगा? हम्म। चलो क्या आ रहा है इसमें देखिए। ये इस साइड हो जाएगा, ये आनीस आएगा, और ये भी नहीं आएगा। अब ये डब्बा ऊपर ही रहेगा, मतलब ए वाला ही रहेगा, ये नीचे वाला कैसे जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन। आदरणीय रावत साहब, आपका सब्जेक्ट को मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप तो 9 बजे आने वाले थे सर। तो आप अब मैं फोन लगाया, आपको आए क्यों नहीं आप? तो फोन तो उठा लेते, आपको ये भी मिलता आज। वीर जी बुला रहे थे। ज्वार माता। कौन सा क्वेश्चन है? अनिल सर क्या आएगा? अनिल सर आप बताओ आदरणीय। चलो देखो, है ना? उल्टा घूमेगा। आप लोगों ने ये बोला ये लाइन सेम सेम चल रही है, जाना किधर चाहिए थी? उस साइड जाना चाहिए। तो आपका दिल में तोड़ देता है ना पहले ही। आ- आप अनिल सर का नाक कटवा दिए अभी। अनिल सर आए क्यों? चलो अब ये साइड तो चले गया है, ई सेम है इसलिए ये भी नहीं आएगा। ये ई यहाँ भी सेम है बेटा। आपके पास केवल ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्रमांक सी। ठीक है? अब अनिल सर आपकी कुटाई करेंगे उसके बाद क्योंकि अनिल सर के आपने इतनी देर अच्छे आंसर दे रहे थे। जे, ए, ये सब आंसर सही दे रहे। अरे पंकज तुम क्यों दे रहे? चलो आगे बढ़े हम। देखो 28 का आंसर दीजिए जल्दी से। पंकज 10 मिनट में फ्री हो जाऊंगा मैं। आदरणीय रावत साहब आ चुके हैं, तो सर हिंदी का करवा दोगे क्या? वो आए हुए तो आज करा दीजिए। तो हिंदी का करवा दीजिए ना, पैराग्राफ ही है। ए? मैं सेंड कर दूं आपको?
उनको बात नहीं है अभी, ये अभी आए, टेबल लेना है, तुम जल्दी कर देना। अब इनसे थोड़ी देर तो समझा दोगे? चलो ये आगे वाले करवा दो। चलो चलो ये, बेटा इसने किसने बोला है, इसने शब्द किसका, किसने यूज किया? आपने बोला ना। इसने नहीं बोलता, इन्होंने बोलना है ना, क्योंकि बड़ों को आप करके बोला, तू करके नहीं बोलते ना अपन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मेरा काम है सिखाना, है ना, वो सीख जाएगी। चलो क्या आंसर है? पक्का डी? ये सेम चल रहा है, ये तो आएगा नहीं। ये भी सेम चल रहा है। अब ये क्या हो रहा है, इधर घूम गया। अभी एक उल्टा चल रहा है और एक ये चल रहा है, तो आपका ऑप्शन क्रमांक डी बिल्कुल सही लग रहा है। तो सर करवा रहे क्या थोड़ी देर, 5-10 मिनट के लिए? हाँ दर्पण वाले है, कंटिन्यू आप करो ना इसको आगे, है? चलो बच्चों, बीच में ही आपके सर बदल गए हैं, ठीक है? आप ऐसे कैसे मेरे जो सब्जेक्ट में गलत जवाब दे रहे हैं? क्यों? वो आगे चलो, ऑनलाइन वाले बच्चे क्या पढ़ रहे अपन? दर्पण प्रतिबिंब। क्या पढ़ रहे? दर्पण प्रतिबिंब। ओके, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसे? मिरर इमेज। जो इमेज है उसको दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखाई देगा। ओके, कैसा? जब हम आपको 2 मिनट, जब हम किसी कांच के सामने खड़े रहेंगे, ठीक है, कांच के सामने खड़े रहेंगे तो अपने जो आकृति है, शरीर की आकृति पूरी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि ये वाला हाथ इस साइड दिखाई देगा, ये वाला हाथ इस साइड दिखाई देगा। ठीक है, ये क्लियर है बेटा? दर्पण प्रतिबिंब में बस ये जो बीच वाला, सिर्फ बीच वाला हिस्सा चेंज नहीं होगा, और बीच से 1 इंच भी इधर इधर हो गया मतलब चेंज होगा। ओके, अगर आप, ये लाइन है, ये लाइन चेंज होगी क्या दर्पण प्रतिबिंब में? नहीं होगी। ये लाइन चेंज होगी क्या? नहीं होगी, है ना? होगी? 2 मिनट रुको। अगर ये लाइन ऐसी की ऐसी तो वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन हमने यहाँ पे तीर लगा दिया तो चेंज होगी? होगी। ये तीर दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगी। ओके, चलो हम आगे देखते हैं। कौन सा वाला? 29। इसका कहाँ है? ये वाला है ना? चलो बच्चों, हाँ ओके। ये आपके सामने कितने गोले? 2 गोले ऊपर है और 1 गोला नीचे। मतलब हम दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे बच्चों तो ये गोला तो बीच में ही रहेगा, और ये ऊपर नीचे वाले चेंज होगी क्या? नहीं होगी। ओके, वही की वही। लेकिन हमने इस साइड से ये वाला भाग चेंज होगा और ये वाला भाग चेंज हो जाएगा। अब ये वाला गोला यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और उसके बाद में ये गोले दोनों आपस में बदल जाएंगे, लेकिन वो स्थान वही के वही रखेंगे। ओके, क्या मैं यहाँ तक समझाने में सफल रहा? चलो, उसके बाद में बच्चों बस इतना ही। कौन सा है देखो जल्दी? ये वाला बनना है सेम टू सेम। कौन सा वाला बना है? बी वाला बना। ओके, क्लियर है? हाँ। बेटा बात है नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चे, क्या मैं यहाँ तक समझाने में सफल रहा? चलो आगे बढ़े। अब कौन सा? 30। 30 30वां वाला देखते हैं बच्चों।
ये जो एस बना है, एस को हम जब कांच में देखेंगे, जो आपके आईने में देखेंगे, तो आईने में किस प्रकार से दिखाई देगा, है ना। आईने में ये वाला एस किस प्रकार से दिखाई देगा, ये पूरा उल्टा हो जाएगा। कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, एस पूरा उल्टा हो जाएगा, और ये वाला तीर इस साइड हो जाएगा, और ये यहाँ पे बन जाएगा। ओके, तो सेम टू सेम बच्चों, ये जो बना है वो कोई किस में बना, देखिए किस में बना, बी वाला। बेटा बात है नहीं, एक दूसरे को एक्सक्यूज नहीं करोगे, सिर्फ आप ही बताओगे। ओके, कोई आपका गलत है वो भी नहीं मानना। ओके, कौन सा वाला बच्चों, बी वाला। ओके, चलो, वेरी गुड। मयंक चौहान, हिया सोलंकी, यश्री, राजनंदिनी, प्रियांशी जमरा, दही से, वेरी गुड बेटा। क्रिस, अच्छा कार्तिक, गणेश। चलो आगे बढ़े बच्चों। हाँ, पेपर फोल्डिंग वाला भी पढ़ेंगे बच्चों, ये वाला क्लियर करते। देखिए बच्चों, हम 32 वाला देखते हैं। 31 कहाँ गया, अच्छा 31, रुको 2 मिनट। अच्छा ये पढ़ना जरूरी है ना, ये क्या कहा, सबसे पहले बच्चों निर्देश पढ़ना जरूरी है। एग्जाम में क्या करोगे, निर्देश पढ़ोगी अच्छे से कि ये पूछ क्या रहा है। ओके, कि ये पूछ क्या रहा है, क्या बोल रहा है, 31 से 35 तक, प्रश्न क्रमांक 31 से 35 तक, जो प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चिन्ह में दर्शाए गए अनुसार कागज में के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया। ये क्या है बेटा, कागज के टुकड़ों को मोड़ के क्या किया, पंच किया गया। क्या किया, पंच किया गया। बेटा क्या किया हमने, पंच मतलब क्या करा हमने, कटिंग करते हैं जब शादी होती घर पे, क्या करते हम, मार्केट से पेज लाते अच्छे रंगीन वाले, क्या करते हैं, रंगीन वाले पेज लाते, है ना। ये रंगीन वाला पेज है, इसको हमने मोड़ दिया। ओके, मोड़ दिया, मोड़ने के बाद में यहाँ पे एक बार पंचिंग करेंगे तो कितने गोले मिलेंगे, कितने गोले मिलेंगे, एक ही बार। एक बार हमने यहाँ पे, चलो काट देते, कहाँ है, पंचिंग कर देते है ना। ये पेन है, पेन से हमने यहाँ पे एक पंचिंग कर दिया। अब ये गोले कितने बनेंगे, इसके खोलेंगे तो एक मिला, और एक इधर से, दो बन गए। अब इनमें हमने दो गोले को एक और पंचिंग कर दिया, तो कितने गोले बनेंगे, 4 बनेंगे। ओके बेटा, हमने पंचिंग नहीं किया ना, आपकी तसल्ली के लिए बड़ी सी पंचिंग कर दिया बस। अब कितने गोले बन गए, 4, 2 2 का कॉम्बो रहेंगे। हाँ वेरी गुड। हाँ, अगर यहाँ पर आकृति में छोटे रहेंगे तो छोटे ही बनेंगे, और बड़े रहेंगे तो बड़े ही रहेंगे। ठीक है, क्या यहाँ मैं यहाँ तक समझाने में सफल रहा। चलो आगे बढ़े, अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे बच्चों कागज को टुकड़े को मोड़ना मतलब क्या हो गया, कौन सा टॉपिक अपना, पेपर फोल्डिंग कटिंग। ओके, चलो मोड़कर पंच किया तथा ए बी सी और डी में चिन्हित 4 उत्तर पत्रिकाओं को देखें। हमने सबसे पहले ये वाला पेज लिया, ये वाला पेज लिया, उसके बाद में यहां से ऊपर मोड़ दिया। क्या करा, मोड़ दिया। क्या करा बेटा, मोड़ दिया ऊपर। ओके, ये वाली आकृति बची, ये वाली बचने के बाद हमने यहां पर भी एक मोड़ दिया। ओके, ये उसके बाद में ये बना दिया, एक यहां बन जाएगा, एक इसका विपरीत यहां बन जाएगा, और एक विपरीत इनका यहां बन जाएगा, सेम टू सेम। कौन सा है, पहले आप ये बनाओ, ये किसमें बना है, ये बना, यहां बना, यहां बना, क्या नहीं बना, ये दोनों कट गए, ये वाला बना है ना, लेकिन इसका विपरीत बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, कट गया। कौन से बचे, इसके विपरीत एक ये बन रहा है, और उसके विपरीत ये बन रहा है, इसके विपरीत ये बन रहा है, उसके विपरीत ये बन रहा है बेटा। लेकिन हाँ, लेकिन किस दिशा में बन रहा है वो मायने रखता है। देखो, हमने यहां से करा तो वापस,
इसका विपरीत है ना, ये वाला है, उसका ये कोना इधर साइड जाएगा, किस में जा रहा, इसमें जा रहा, इसमें जा रहा है क्या, ये ऊपर की साइड जा रहा। ओके, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता, तो सी वाला राइट आंसर। ये समझ में आ गया आपको? किसी बच्चे को कोई, किसी बच्चे को कंफ्यूज? चलो आगे वाला कर लोगे, सबका आ जाना चाहिए, सब अपने अपने मन में रख लेना। ओके, क्या करोगे? हाँ, जो 32 वाला है, 32 वाले पे जाते हैं। चलो 32 वाला जल्दी बताइए, 32 वाला जल्दी बताओ बेटा, कौन सा वाला आ रहा, ओरली कर दीजिए जल्दी। हाँ बेटा, अपना ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी। रुद्रा कन्नौजे, रुद्रा कन्नौजे की क्या है बेटा? सोलंकी, या सोलंकी, कार्तिक, गणेश, शिवम, मयंक चौहान। बेटा डी वाला आ रहा है आपका, और हिया सोलंकी आपका सी वाला आ रहा है। जल्दी बताइए कौन सा वाला आंसर राइट है। हमने क्या करा, यहाँ पे 2 पंचिंग कर दिया। सबसे पहले हमने क्या लिया, ये कागज का एक टुकड़ा लिया, टुकड़ा लिया। उसके बाद में एक बार यहां से हमने मोड़ दिया, और यहां से एक मोड़ दिया। एक तो हमने यहाँ पे मोड़ दिया, और उसके बाद में यहाँ पे मोड़ दिया, और उसके बाद में बच्चों 2 गोले कर दिया। कौन सा आ रहा? ये बचा, यहां से मोड़ा था तो एक गोला यहाँ चल जाएगा, एक गोला यहाँ चल जाएगा। ओके, उसके बाद में दूसरा विपरीत चले जाएगा, 2 गोले पास में प्लस, तो फिर आपका सी क्यों आ रहा था? क्या समस्या आ रही थी? सोचो, यहाँ पे डॉट डॉट लगा है, मतलब यहाँ से मोड़ा। ये क्या बता रहा है? एक संदेश बता रहा है कि यहाँ से हमको मोड़ा गया है ना, यहाँ से हमको मोड़ा गया है, वो संदेश बता रहा है। ओके, और यहाँ से भी एक मोड़ा गया, और यहाँ से भी मोड़ दिया है, एक ही बॉक्स में 2 बार मोड़ दिया है। कौन कह रहा है? ये जो तीर के निशान कह रहे हैं। ओके, यहाँ पे गोला कर दिया, कौन बता रहा? ये जो गोले बता रहे, उसका हम खोलेंगे, यहाँ खोलेंगे ऊपर जाएगा, यहाँ खोलेंगे यहाँ जाएगा। उसके बाद आंसर कौन सा है? देखिए, 2 पास में जा रहा है, लेकिन ऊपर जाना है। 2 पास में, 2 इधर 2 इधर, वेरी गुड, डी आ रहा है। क्या मैं यहाँ तो समझाने में सफल रहा? अब आगे गलती नहीं होगी। चलो, डी वाला राइट है, नहीं जाना बेटा, नहीं जाना। ये वाला जल्दी बताओ, अभी गए थे, मैं देखा था। अब जा बताओ जल्दी, मुझे कोई एक चीज नहीं चाहिए, जल्दी बताओ। आप अपने अपने मन में, हाँ ठीक है, जल्दी बेटा। कार्तिक, गणेश, रुद्रा कन्नौज, रुद्रा कन्नौज, जल्दी बताओ कौन सा वाला राइट आंसर है बेटा? बेटा आप बहुत बहाने बनाते हो, अभी आप फिलहाल में गए थे। जाओ जल्दी जाओ। इसका, अगर इसका आंसर गलत गया तो बहुत मारूंगा, याद रखना। ठीक है, ओके, कौन सा वाला? श्योर के साथ, ये जो 33 का कौन सा आ रहा? सी वाला। ओके, वही आना चाहिए, अगर नहीं आया तो भेरू बना दूंगा यहाँ। ठीक है बेटा, कौन सा आ रहा अपना? बी आ रहा, डी आ रहा आपका, आपका डी आ रहा आपका, आपका। ओके, ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी बताइए कौन सा आ रहा? रुद्रा, रुद्रा करना जो सी 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 आ रहा है। हमने एक पेज को लिया, क्या लिया? ये पेज लिया, कागज का टुकड़ा लिया हमने, एक बार मोड़ दिया। ओके, उसके बाद देखो, एक बार हमने यहाँ पे मोड़ दिया, एक बार मोड़ना है हमको। ओके, ये मोड़ने के बाद बच्चों एक बार आर मोड़ना है हमको, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। ये थोड़ा सा बड़ा है ना, और मोड़ने के बाद यहाँ पे इतना भाग काट दिया। इसको वापस खोलेंगे, यहीं पे खोल लेते तो ये पूरी लाइन बन जाएगी, बन जाएगी। उसके बाद में ये वाला और खोलेंगे तो मतलब इसके विपरीत लाइन बनेगी, बनेगी। उसके बाद में और वापस खोलेंगे तो सेम टू सेम वैसी बन जाएगी।
किस में बन रही? कौन से वाले बन रही? सी वाले बन रही। तो बेटा आपके डी वाला क्यों आ रहा था? बेटा आपको नहीं पूछा है, आप जवाब से ज्यादा बातें करते हो, इतना नहीं, ठीक है, इतना हद से ज्यादा नहीं करना, ओके। चलो ऑनलाइन वाले बच्चों सी आ रहा है, जिन बच्चों का सी वाला आ रहा है उनका राइट आंसर है, और सी के पीछे जो आंसर शीट मिलेगी आपको वहां पे गोला करना है, ऐसा है ना। चलो आगे बढ़े वापस। सर आज हिंदी पढ़ाएंगे ना, आज मतलब सबसे पढ़ लीजिए। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी से। चलो इसका बताइए जल्दी। जल्दी, दर्पण प्रतिबिंब बनाना वो तो सीख लिया हमने। अब कागज को मोड़ना और काटना, पेपर फोल्डिंग कटिंग करना है, तो इसमें किस प्रकार से बनाएंगे बच्चे, जल्दी बताइए जल्दी। बेटा सोनाली बेटा आप बताइए जल्दी। नर्मदा जी आप सी, आपका सी, और आपका सी। सी। ऑनलाइन वाले बच्चों आप सभी का क्या आ रहा है? सी वाला आ रहा है। चलो देखते हैं कौन सा वाला बन रहा है। हमने सबसे पहले यहां से फोल्डिंग किया, उसके बाद ऊपर से फोल्ड किया, ओके, उसके बाद यहाँ पे गोला कर दिया। ये गोला कहा जाएगा? ऊपर जाएगा, ओके, और ये दो गोले कहा जाएंगे? कोने कोने में, किसमें? सी, वेरी गुड। चलो 35 का बताए जल्दी। हमने क्या करा बच्चों, यहां से ऊपर से हमने मोड़ दिया और नीचे से मोड़ दिया, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, एक बार और मोड़ दिया, यहां से और मोड़ दिया, ओके, और मोड़ दिया, तो कितने गोले हो जाएंगे? उसके बाद हमने यहाँ पे ये बनेगा क्या? अब आंसर देख लीजिए। बना लिया? कौन सा वाला? ऑनलाइन वाले बच्चे दिख रहा है? चलो जल्दी बताओ आप। इस पे मत जा, जो मैंने बना दिया उस पे। कौन सा? देखो तो सही। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप क्या करोगे? बोनस ले लोगे? देखो ऊपर से मोड़ दिया हमने और यहां से मोड़ दिया, मतलब ये वाला यहां तक जाएगा, ये तीर तक जाएगा, ओके, यहां तक गया था। उसके बाद में इतना हिस्सा बचा था, यहां से और मोड़ दिया, यहाँ पे हमने मोड़ के हमने यहाँ पे छेद कर दिया, उसका वो खोला हमने, बस इतना ही आएगा। ऊपर नीचे कौन से वाले? बी वाला। बेटा ये तो इसमें तो आएगा ही नहीं ना। कौन से वाले? ये वाले, ये वाले को हमने एक बार मोड़, जैसे मैं आपको बता रहा हूं पेज के माध्यम से, ठीक है, ये हमने लिया, इस प्रकार से काटना पड़ेगा। फिर देखो ये वाला हमने लिया, इसको हमने मोड़ दिया, इसको भी मोड़ दिया, मोड़ने के बाद किस प्रकार से दिखाई देगा? इस प्रकार से दिखाई देगा, ओके। ये वाला हिस्सा मुड़ा हुआ है, ये वाला मोड़ दिया हमने, ओके। ये कहा थोड़ा सा नीचे बनाया, ठीक है, ये नीचे करा, मतलब ये यहां तक आएगा, ऊपर वाला, ऊपर वाला नीचे बनाया। अगर यहाँ बीच में बनाता तो ऊपर साइड भी आता है, यहाँ पे भी आता है, लेकिन हमको दूसरा कौन सा दिख रहा है? अगर यहाँ पास पास में है तो ये पास से खोला, तो आप किस पे लगाओगे? नहीं, आप अभी समझे ही नहीं। नहीं, हाँ मैं समझ रहा हूँ, आपका जो कहना है ये गलत है,
लेकिन आप लगाओ, मुझे भी लग रहा है ये तो गलत है, लेकिन कौन से वाले पे लगाओगे? दूसरा ऑप्शन कौन सा लगाओगे आप, ये बताओ। देखो, आप ये इसके पास में जस्ट वाला ये खोला था, ठीक है, या खोला था, दो दो चार बन गए। अब इनको खोल अपन वापस जोड़ेंगे, तो ये वाला भाग तो यहीं तक जाएगा ना, हमने यहाँ थोड़ी छेद किया। देखो मैं आपको और समझा रहा हूं, जैसे हमने यहां से ऊपर मोड़ा है, ये वाला भाग यहां तक जाएगा और ये वाला भाग यहीं रह जाएगा, आगे जाएगा क्या? और ये वाला भाग बीच, अगर यार बीच में करते हम गोला, तो ये ऊपर भी जाता। नहीं समझे? समझ गए बस। ये वाला भाग यहां जाएगा, लेकिन ये जो अड़स पड़ोस वाला है तो वो तो नहीं जाएगा ना। लेकिन आप कौन सा वाला लगाओगे? बी वाला लगाओ, क्योंकि उसके पास में हमने खोला वापस, तो बी वाला लगाओ। उसके जैसा कोई सा है क्या? नहीं बन रहा। बस बाकी ये लगाओगे क्या? ये तो नहीं लगा सकते, ये भी नहीं लगा सकते, क्योंकि दो दो यहाँ पे दो पास में होना चाहिए, एक दूर हो गया। ओके, तो बी वाला लगाओ। हाँ, ये बात कही ना। अब ये नियम क्या कह रहा है? अब ये नियम क्या कह रहा है? निर्देश देखिए, 36 से 40। जल्दी बताओ निर्देश। देखो, 36 से 40, प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिस प्रश्न में चित्र में उपलब्ध हो। कट आउट टुकड़ों से बनाया गया। मतलब कट आउट ये लिखा हुआ आ गया ना, तो आपको जो अगर कोई सा भी टुकड़े हैं तो इन टुकड़ों को कैसे जुड़े हुए में मिलेगा, है ना? कैसे जुड़े हुए वो अब हम देखते हैं। ओके, कट आउट वाला। चलो देखो, हाँ, ये दो गोले हैं, वक्र रेखा है, और ये त्रिभुज है। ये वक्र रेखा और एक सरल रेखा से बना है। अब देखते हैं इसमें ये त्रिभुज पहले नंबर वाला है क्या इसमें है? अब दूसरा नंबर वाला देख लेते हैं। गोला, दोनों वक्र रेखा है, नहीं है, तो ये कट गया। बेटा ये तो कट गया ना। ओके, अब इसमें वक्र रेखा दोनों है। ओके, अब ये हम त्रिभुज बनाए, त्रिभुज कहाँ है? त्रिभुज बन गया, 3 नंबर पे त्रिभुज बनाए थे। और ये वाला बन गया। ओके, और ये बॉक्स भी कंप्लीट है। हाँ, बॉक्स का आड़ा कर दिया, चलो। मतलब पूरे के पूरे बन रहे हैं, लेकिन अब इसको भी हम मिलान करते। त्रिभुज 1 नंबर वाला क्लियर हो गया। ओके, दो गोले है क्या? एक ही है, कट गया। इसमें दो वक्र रेखा है क्या? नहीं है। तो बच्चों पहले आप मेन पॉइंट देखिए कि दो गोले किसमें, सिर्फ बी वाले में, बाकी में किसी में भी नहीं। बस हो गया। कहा सर? मुझे भी नहीं बुलाया सर। चलो ठीक है सर। अब इसमें देखो, वक्र रेखा के अंदर क्या है? वक्र रेखा है। जल्दी, वेरी गुड। वही सिंपल से यही तो लिखा हुआ है पूरा, है ना? अच्छा, इसका बताइए। छोटा करता हूँ, रुको, कहाँ गया? वाह, देखो, दिख रहा है क्या? देखो, एक त्रिभुज बना है, 2 मिनट। एक त्रिभुज बना है, क्या बना है? त्रिभुज। हो गया, रिजल्ट आ गया। त्रिभुज बना है। ये त्रिभुज किस में बना है? इसमें तो नहीं बना, इसमें बना है। इसमें बी वाला आ रहा है। चलो बच्चों,
त्रिभुज, ये क्लियर हो गया। उसमें बाद चतुर्भुज, ये वाला भी हो गया और ये वाला भी बन गया, है ना। आपके पास पीडीएफ रहेगी तो आप अच्छे से देख पाओगे। ओके चलो, इसका बताइए जल्दी। हम्म, चार रेखा है और एक वक्र रेखा है। चार रेखा उसके, हाँ वेरी गुड। वक्र रेखा तो सिर्फ दो में है, लेकिन इसमें कितनी रेखा है? तीन रेखा है। तो ए वाला में चार रेखा है, सरल रेखा। ओके चलो, अब इसमें कितने बॉक्स है? एक दो तीन चार पांच छह, छह बॉक्स है। छह बॉक्स, एक दो तीन चार पांच छह। हो गया पूरे? क्या 50 नंबर करेगा लास्ट? ये पूरा करवा दो। ये आप सर हिंदी का पढ़ा दीजिए, हिंदी का आप पढ़ा दीजिए। चलो, ये क्या है बेटा? ये क्यों नहीं पढ़ा है? अन्य से भिन्न कहीं करो, 2 मिनट में करवा देता हूँ। ऐसा मत कीजिए जिससे मेरी नाक कट जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला? 40 से 50 तक प्रत्येक प्रश्न में ए बी सी और डी दर्शाए गए इन चारों चित्रों में से तीन चित्र किसी विधि से एक समान होगा। ओके, तीन चित्र एक समान होगा, एक अलग होगा, अलग का चयनित करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे ए वाला कैसा आएगा बेटा? इसमें जो सेम टू सेम बना है, ओके, यहाँ पे भी सेम, लेकिन एक लाइन नहीं बने, डी अलग है। ओके, आगे बढ़े। हाँ, इसमें वक्र रेखा है, इसमें चतुर्भुज है, इसमें चतुर्भुज है, इसमें वक्र रेखा है। लेकिन इसमें चार डब्बे आ रहे हैं, है ना, चारों कोने में आ रहे हैं, लेकिन इनमें भी चारों कोने में आ रहा है। इनमें पूरे गोल के अंदर पूरे गोल गोल है, अलग है। चलो बड़े आगे। अब इसका आंसर जल्दी बताए फटाक से। कौन सा? जल्दी फटाक से, देखते ही आ जाना चाहिए बच्चों। वेरी गुड। हाँ देख ले, नहीं आ रहा? बता दो बेटा, आप जल्दी, इतना समय नहीं लगाना है इसमें, कम से कम 10 सेकंड का समय लगना चाहिए। बेटा देखो यहाँ पे एक एक छोड़ के, है ना, एक छोड़ के ये लाइन बनी, इसमें कितनी? दो छोड़ के बनी, सॉरी, ये एक ये वाला छोड़ दिया गया, और इसमें छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। इसमें एक छोड़ के नहीं, मतलब डायरेक्ट उसके बाद में एक लाइन वाला आ गया, इसके बाद में एक लाइन वाला आ गया, लेकिन ये एक छोड़ के लाइन वाला है, तो बी वाला राइट आंसर। अब इसमें एक होठ, नाक, उंगली, आंखें। हाँ हाँ वेरी गुड बेटा। आप बताइए मीनाक्षी बेटा, सोनाली सोनाली सोनाली, आपका नाम क्या है? मोनिका, वेरी गुड मोनिका ना बेटा। ये इसका बताइए जल्दी, कौन सा वाला रहा? फटाक से देखो, ये होठ कहाँ रहता है? अपने जो मुंडी है ना, ये मुंडी, नहीं इसका बोल रहा मुंडी, ये मुंडी में नाक होता है, मुंडी में होठ होता है, मुंडी में उंगलियां रहती क्या? नहीं रहती, है ना। ये आंख है, तो डी वाला, सॉरी सी वाला, है ना। चलो इसमें देखो जल्दी, ये तीर बना इसमें, तीर, तीर बस, तीर किस में? नहीं, सी वाले में। हाँ, लेकिन आपके 5 और छुटे।
तो आप लो, चलो ठीक है बच्चों। आज हिंदी कर लेते हैं ना, कि हिंदी आप पढ़ा रहे सर, फिर मैं कर चलो। हाँ सर, ले जाओ सर। चलो चलो हिंदी स्टार्ट करें क्या सर? चलो करें स्टार्ट। वही आएगा क्यों? ये अनुच्छेद बोलते हैं ना, आपको आर्टिकल दिया गया है और इसको पढ़ के आंसर देना है, ठीक है? इतना सा काम है, ठीक है? चलो तो सर आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगे, और आपने तो कोई बात नहीं सर, फिर अब मैं नहीं आ रहा। जब नहीं बुलाए तो फिर बिन बुलाए मेहमान बन के क्या कर लेंगे हम। चलिए कोई बात नहीं। आप अच्छा, सर के असिस्टेंट का बर्थडे है आज, ये इलायची फैक्ट्री में। चलो कोई बात नहीं, चलो करे हल। पहले पढ़ लो, ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है। अब क्या होता है, ध्यान से देखो, है ना? आपका ये सरफेस एरिया है, यानी धरातल है, ठीक है? आप ऐसा पहाड़ देखते होंगे, क्या देखते हैं बेटा? मैं आपको कैसे डील करना है सिखा रहा हूँ। ये पढ़ लोगे तो ये आंसर चुटकियों में दोगे, आई बात समझ में? चलो अब यहां से बेटा, ये जो धरती है इसके अंदर एकदम लावा भरा हुआ, क्या भरा हुआ? लावा। अब जो पर ये निकलता रहता होगा ऐसा, है ना? तो ज्वालामुखी क्या है? एक जलता हुआ पर्वत हो गया। इसमें पृथ्वी की गहराई तक जाने वाला बड़ा छिद्र होता है। मतलब आपकी पृथ्वी होगी यहाँ पर, या एक छेद होगा, क्या होगा? छेद होगा। इसके खुले मुंह का ज्वालामुखी, इसके खुले मुंह को ज्वालामुखी का विवर कहा जाता है। ये जो खुला हुआ भाग है ना, इसको क्या बोला जाता है? मुख विवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख। जहां से हम बोलते हैं मुख कहलाता है। ऐसे ही जो लावा निकलता है उसको क्या बोलेंगे आप? मुख विवर कहा जाएगा। कभी कभी कोई कभी कभी कोई ज्वालामुखी मुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो जाता। इसका मतलब क्या होता है? बहुत सालों तक, शताब्दी मतलब बहुत सारे सालों तक ये बंद हो जाएगा, बंद रहा होगा, लेकिन अचानक से पृथ्वी में क्या हो जाता? प्लेटें खसक जाती, तो वापस ये सक्रिय हो जाता है। आई बात समझ में? इसे ज्वालामुखी विस्फोट। अब जो बंद हो गया वापस खुलेगा तो क्या हो जाएगा? सक्रिय। हाँ, कैसा क्या बोलेंगे उसको? ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर पानी की बोतल है क्या? पानी है अपने पास? पानी है? बोतल में अगर भर के दिलवा दीजिए ना। और इसमें क्या क्या निकलता है आपका? राख निकलती है, धूल, गैस और भाप के बड़े बड़े बादल बड़ी आवाज सहित ज्वालामुखी के मुख कुएं से उठते हैं। मतलब जब अंदर से लावा निकलेगा, उसमें क्या निकलेगा? एक तो धूल हो सकते, कंकड़ हो सकती, गैस हो सकती। अब कोई चीज बाहर आएगी तो गड़गड़ आएगी कि नहीं? आवाज आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना, कि नहीं आएगी? पाइप में पानी आता तो कैसे गड़गड़ आवाज आती कि नहीं आती? ऐसे ही यहाँ आवाज आएगी। और कहाँ निकलेगी? जो जहाँ जगह है वहां मुख विवर बोलते उसको। इसके बाद क्या हो रहा है? कुछ समय बाद गर्म पिघली हुई चट्टान, गर्म पिघली हुई चट्टान, जिसे हम क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं, पहाड़ से नीचे बहने लग जाती। मतलब यहाँ जगह भर जाती होगी तो कहाँ नीचे निकलेगी कि नहीं निकलेगी? आई बात समझ में? यह अनेक दिनों और सप्ताह तक जारी रह सकता है। मतलब बहुत दिनों तक जारी रह सकता है। फिर दोबारा दोबारा से सो जाता, फिर निकलते निकलते कभी कब बंद हो गया तो सो जाता है। यह अनेक वर्षों तक सुप्त अवस्था में रहता है। बहुत से ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं जो द्वीपों का निर्माण करते हैं। अब आप देखोगे बेटा, यहाँ सब दूर पानी है। क्या है? पानी है। यहाँ से लावा निकल रहा है। अब पानी में जो लावा निकलेगा वो हो जाएगा, सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा? तो यहाँ मिट्टी बन जाएगी कि नहीं मिट्टी बन जाएगी? तो मिट्टी बन जाएगी तो किसका निर्माण कर देंगे? द्वीप का। जैसे पानी के बीच में छोटी सी मिट्टी का टापू बन जाता, उसको ही क्या बोलते हैं आप? द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीप।
क्या जो ये आर्टिकल समझाया, समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब एक और देखो, ये आप इसको पृथ्वी मान लो, क्या मान लो? पृथ्वी। और ये पर्वत है, क्या है? पर्वत है। इसको आप यहां से पानी करोगे तो ऐसे करेगा, पानी ढुलेगा तो ये ज्वालामुखी। अब बो, बोतल को हिलाना बंद कर दिया तो पानी वैसे की वैसे चले जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो बस अचानक से बोतल हिलाया तो पानी बाहर आ जाएगा, ऐसे ही लावा बाहर आ जाएगा पर्वत में हलचल होगी तो, नहीं तो वापस सुप्त अवस्था में पहुंच जाएगा। अब जो पानी ढुला ये गीला हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ मिट्टी गिरेगी और जली हुई मिट्टी जाएगी जो पानी में जाके सूख जाएगी, तो मिट्टी कठोर पत्थर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और वही पत्थर क्या बन जाएगा? द्वीप बन जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आया? बेटा बंद कर दूं कार्तिक अभी? चलो हाँ बिल्कुल। तो अब देखिए, अब इसको समझते हैं। क्या बोला इसने? ज्वालामुखी के बारे में क्या सही है? ये क्या बड़ी बड़ी जंगल आग सा होता है? क्या जंगली आग सा होता? नहीं। यह राख, धूल और लावा फेंकता? बिल्कुल फेंकता है। अधिकांश समुद्र के निकट पाया जाता है। इसमें पृथ्वी के नीचे से बड़ा गहरा छिद्र होता है? बिल्कुल होता है। तीनों बात सही है, केवल और केवल कौन सी गलत है? ये वाली गलत है। इसने यही बोला ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है, क्या गलत है, तो यही गलत है। आई बात समझ में? समझ में आया पक्का? इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो चुटकियों में आंसर दोगे। अगला क्वेश्चन देखो, जब किसी ज्वालामुखी का स्फोट होता है तो उसे क्या बोलते हैं? भाई सक्रिय बोलते हैं। जब पानी नहीं निकलेगा, जब लावा नहीं निकलेगा उसको क्या बोले? सुप्त बोलोगे, या सोया हुआ मौन बोल सकते हैं। लेकिन जब पानी जो लावा निकल रहा है ऐसी स्थिति में इसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। आई बात समझ में? पहाड़ के नीचे पहाड़ के नीचे बहने वाली लावा किस अवस्था में होती है? पहाड़ के नीचे जैसे ही आप जाओगे, पहाड़ के ऊपर रहेगा तो लावा भी रहेगा, वाष्प और गैसीय रहेगा, लेकिन यहाँ जाते हुए क्या सूख ठंडा हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। पक्का? और शांत का यहाँ विलोम, विपरीत, शांत शब्द जो उसका विपरीत क्या होगा? मतलब शांत का मतलब ये स्थिर तो हो नहीं सकता है, मतलब स्थिर मतलब ठंडा हो जाना। निश्चल जो चल नहीं पाता, सुंदर तो रहेगा नहीं। शांत का उल्टा क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे ही अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ है। सहित का मतलब क्या है? जो सहित शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? कोई बता सकता है? ए? सहित मतलब के साथ, क्या होगा? लावा सहित मतलब लावा के साथ बहना। आई बात समझ में? तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप? ठीक है बेटा, इसलिए आपको आर्टिकल बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अगला आर्टिकल आप बहुत ध्यान से पढ़ लो, है ना। एक चोर किसी मंदिर का घंटा चुरा के देता। मंदिर आप इमेजिन करो, अपने गांव में मंदिर होगा, वहां घंटी टन टन बजाते होंगे आप लोग। एक चोर आया होगा आपके यहाँ, जो देखते होंगे कि ये तो चोरटा, ऐसा जानते होंगे ना एक दो लोगों को जो चोरित करे, ऐसा सोचते होंगे। वो चोर आया आपके मंदिर में, घंटा चुरा के ले गया, और वन में जाते समय उसका सामना, अब भागा होगा, मंदिर के जंगल के पास रहता है, उधर से टाइगर आ गया, और और अब जब बुरा काम किया और भाग के जा रहा है तो जंगली जेर ने छोड़ा नहीं, बाघ ने मार डाला उसको। फिर क्या करा, उसी वन से वह घंटा बंदरों के हाथ में पड़ गया। भाई अब जो चुरा रहा था उसको तो टाइगर ने मार डाला, घंटी को थोड़ी टाइगर खाएगा। किसके हाथ लग गया? बंदरों के हाथ में। और बंदर के हाथ में लग गया, जंगल बहुत बड़ा था और बंदर झाड़ियों के अंदर रहते थे। जब उनकी मौज होती थी तो वो घंटा बजाते थे, मस्ती करते थे होंगे, है ना। फिर क्या, घंटे की आवाज सुनकर समझ के नगर में अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है। टन टन आती है ना। फिर क्या होता है, उसका नाम क्या कर दिया? उसका नाम घंटाकरण है। जो भूत है कि नहीं, उसका नाम क्या रख दिया ने? डाकने का, घंटाकरण। और उसके कान घंटे के समान है, बहुत बड़े कान है ना। जब वो हिलता तो कानों में से घंटे की आवाज आती, जबकि बजा कौन रहा था? बंदर बजा रहे थे।
इस अफवाह से लोग ऐसे भयभीत हुए, बहुत डर गए कि अब जंगल की ओर कोई नहीं जाता है, सब जंगल से दूर ही रहते हैं और जंगल से लकड़हारे लकड़ियां न लाते थे और न ही जानवर को चराने जाते थे। तो किसी में इतना हौसला नहीं था कि जंगल में जा सके। क्या हुआ था, एक मंदिर था, मंदिर में घंटी लगी थी, एक चोर आया, चोर ने घंटी चुराई और जंगल में गया और जंगल में जैसे जा रहा तो टाइगर आ गया और टाइगर ने क्या करा, उस आदमी को मार डाला। फिर वो घंटी ऐसे ही पड़ी थी, बंदर उधर से आए और बंदर क्या करे, उठा ले गए। फिर अब बंदर तो झाड़ियों में रहते हैं और जब वो मस्ती करते होंगे तो एक घंटी इधर छीन के ले जाता, दूसरा ले जाता, तीसरा ले जाता होगा, तो टन टन आवाज आती होगी। तो गांव में जो लोग रहते हैं वो क्या सोचते हैं, यहाँ तो भूत रहता है। अब उस भूत का क्या नाम रख दिया उन्होंने, घंटाकरण। उसके जो अब कान में घंटाकरण है तो बड़ी बड़ी कान होने के कारण घंटियां बजती है, जब हिलता तो घंटियां बजती। इस कारण लोग जंगल में जाते भी नहीं थे, बकरी भी नहीं चलाते, कुछ नहीं चलाते थे और किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वहां जा पाए। चलो क्वेश्चन क्या था, चलो क्वेश्चन देखो क्या है। चोर का में जाते समय बाघ से सामना हो गया। अब हुँ? अब चोर चोरी करके कहाँ जाएगा बताओ, है कौन बोलता। अच्छा तो मारा कहाँ उसको जो शेर ने, तो जंगल में तो कहाँ मारा होगा, वन में मारा, वन में जाते समय में। क्योंकि चोर रोड पे नहीं जाएगा, चोरी छुप के जाएगा। ऐसे ही घंटाकरण के कारण जंगल में, जंगल से क्या दूर रहते थे कि पास पास में रहते थे, भूत रहता है तो दूर दूर रहते थे। आई बात समझ में। इसके बाद चरवाहे जंगल में पशुओं को न ले जाते थे कि जो जंगल में किसको चरा, जानवरों को चराते थे कि नहना ले जाते, तो चराने ले जाते थे होंगे। ऐसे ही चुराना, चुराना का विपरीत, चोरी करना का विपरीत क्या होगा, चोरी चोरी करोगे काम, हुँ? चोरी का विपरीत क्या होगा, पक्का कौन सा क्वेश्चन है। चलो करे। तो चुराना मतलब चोर, मांग तो मांग के ले जाना, चोरी करके क्यों ले जाओ। चलो अगला देखिए, अफवाह का अर्थ क्या है, ज्यादा बातें, सच्ची बातें, या फिर क्या हो रहा है आपके पास फैलाना, तो आपके पास झूठी है। ठीक है, इस टाइप से होता है। चलिए ये 100 तक अपन करेंगे है ना, तभी 86 से पहुंचे अपन, पहले पढ़ लो इसको जल्दी से। चलो पढ़ लिया आप लोगों ने। चलो देखा आप लोगों ने, करे हल। किसी व्यक्ति का आकलन, कोई भी जो व्यक्ति होगा
उसका हम आकलन करते हैं, वो उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते। मतलब कोई व्यक्ति है, कोई काला हो सकता, कोई गोरा हो सकता, और कोई जैसा भी हो, जैसा बना है ना, वो सुंदर दिख रहा है, जैसे गोरा है, गोरा मतलब सुंदर नहीं होता है, काला भी सुंदर होता है ना। तो हम जो ऐसा दिख रहा है उससे आकलन नहीं कर सकते, उसको क्या कर, बाहरी रंग प्राय धोखा देते हैं। जो बहुत अच्छा दिखता है या जैसा भी दिखता है, वो हमको, वो हो सकता है अंदर से घटिया इंसान हो। मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, आप लोग मेरे बाहरी वातावरण से देख के आप अच्छा बोल सकते हैं, बुरा बोल सकते हैं, लेकिन जब मुझे जानोगे अच्छे से तो हो सकता है मैं घटिया इंसान निकलूं। मतलब एक बात है ना, ये ऐसा नहीं है मेरा बोलने मतलब सिखाने किसी के बारे में। तो हम किसी को दूर से देख के ये आकलन नहीं करना चाहिए कि हम ये अच्छा इंसान है या बुरा, उसको हम जानेंगे तब हमें समझना है, ठीक है। और बिल्कुल, एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषता जानना कठिन होता है। अब देख लिए एक बार हमको, तो कोई लड़का पसंद आ गया हो लड़की को, और लड़के को लड़की पसंद आ गई, हो सकता है ना, तो हमको हाँ बढ़िया बहुत अच्छा है, दिखने से मात्र नहीं, उसको हमें समझना चाहिए, क्या वो जिम्मेदारी समझ सकता है, क्या वो सम्मान देता है लोगों को, और अनेक सारे चीजें देख के ही हम दोस्ती करना चाहिए, जैसे फ्रेंड बनाते हैं ना। चलो, तो उसकी सद्गुण या विशेषता जानना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? कभी कभी हम किसी व्यक्ति को बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाए, बहुत अच्छा दिख रहा है तो हम एकदम चलो इसको दोस्त बना लेते, किंतु बाद में हम अनुभव करते हैं कि हमने उसे गलत समझा, बाहर से अनेक चीजों से आकर्षित लगती है, परंतु प्राय चीजें एक जैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। हमें किसी व्यक्ति या चीज के वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए। तो ये हमारे जीवन में सीख की बात भी है बेटा, जिससे हम फ्रेंडशिप कर रहे हैं उसको जान पहचान कर ही करना है, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हैं, अब थोड़ा सा मैं ज्ञान बांट देता हूँ फ्री फोकट का, है ना। हाँ, पहले समझना है कि क्या उस लायक है कि नहीं है। जैसे मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ, तो इस मोबाइल को पहले इसमें क्या क्या क्वालिटी है, केवल बहुत अच्छा बाहर से दिखने से इसका मतलब ये थोड़ी अब पता चले नेट ही नहीं आ रहा, नेटवर्क ही नहीं आ रहा, तो बाद में पता चलता है, तो यूज करने बाद इसलिए अच्छे से आकलन करना। चलो, तो समझने के बाद ही, ठीक है, तभी हमें पता करना चाहिए। चलिए देखते हैं, बाहरी रूप रंग प्रायः हमें धोखा देते हैं, सबल देते हैं, स्पष्ट होते हैं या सत्य वचन होते हैं। तो इसका क्या होता है, यहाँ तो आंसर दे रहे हो बेटा, जीवन में भी ध्यान रखना है ना, ठीक है। चलो, ऐसे ही एक ही नजर में क्या जानना कठिन है, किसी भी व्यक्ति को हम, किसी का नाम जानना संभव नहीं है, किसी का पता चलना, भाई एक ही नजर में तो हो सकता है नाम पता चल जाए, किसी का पता भी चल जाए हमको, किसी के सद्गुण नहीं पता चलेंगे कि अच्छा है कि बुरा है। आई बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिकतर हम किसी व्यक्ति के किस गुण से आकर्षित हो जाते हैं? बाहरी। आई बात समझ में? आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है, आकर्षक सुंदर भी दिखता है, प्रिय भी दिखता है, और बहुत अच्छा लगता है, दर्शनीय है। मतलब हम मंदिर जाते दर्शन करते हैं, मैं आप मुझसे मिल रहे हो तो एक तरीके से हमारा दर्शन है, एक तरीके का। आई बात समझ में? आप मुझे देख पा रहे, मैं आपको देख पा रहा, ये दर्शन है। लेकिन सर ले गए, डेयरी मिल्क ले गए, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन आकर्षक क्या असुंदर उसका नहीं होता। ये बात समझ में? वास्तविक शब्द है, क्या है वास्तविक शब्द? चलो कोशिश करो, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, किसी का नाम या विशेषण है, कोशिश कीजिए। है 90। चलो, अब विशेषण क्यों है, पहले अब ये पढ़ाया नहीं कि पढ़ाया अनिल सर ने आपको? विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या है, और संज्ञा क्या होता है, मैं समझा देता आपको, है ना। चलो
यहां लिख देता हूं। संज्ञा क्या होती है? किसी का नाम। जैसे आपका नाम है, ये दिख रहा है आपको, बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड भी एक संज्ञा है। ऐसे ही क्रिया, खाना खा रहा हूं तो क्रिया कर रहे हैं हम। क्रिया का काम करना होता है, क्या होता है? क्रिया मतलब काम करना, जो काम कर रहे हैं कि नहीं, जो भी कर रहे हैं आप, है ना। ऐसे ही विशेषण, विशेषण क्या होते हैं? ये विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता। किसकी? नाउन की। किसकी? नाउन की। एडजेक्टिव सुना है आप लोगों ने? वही विशेषण होता है। जैसे व्हाइट, ब्लैक बोलते हैं ना, ऐसे वास्तविक भी क्या है? आपका विशेषण है। ये संज्ञा की विशेषता बताते हैं। किसकी बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की, है ना। अब क्रिया विशेषण क्या है? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया? चलो अनिल सर को बोलूंगा ये पढ़ाए आपको, है ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? विशेषण। चलो ये अनुच्छेद पढ़ो। चलो करो, देखे, पढ़ लिया आप लोगों ने। एक व्यक्ति था जिसका नाम दीना था। क्या था? दीना। अब वो कहीं जाना था, आता होगा, लेकिन अब उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद 1,000 रुपए है। 1,000 रुपए गिनकर टोपी पे रख दिया उसने कि अपने को जाना है। साथ में जा रहा तो कुछ तो चीज लेके जाना पड़ेगा, पैदल जाना है। एक रुमाल रख लिया सिर पे बांधने के लिए, जैसे पगड़ी बांधने के लिए। थोड़ी रोटियां भी रख लिया, और पानी की बोतल ली, और कुदाली ले लिया। खेत में काम करने जाते हैं ना, कुदाल लेके ले लिया। अब वो क्या करा, धोती चढ़ा लिया, गांव का आदमी बढ़िया धोती बांध लिया, और शर्ट की आस्तीनें बांध ली। चलने को तैयार हो गया। अब चलने को तैयार हो गया, अब लेकिन घर से बाहर निकला तो किधर जाए समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसको अचानक से लगा, उधर सुबह 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 निकल रहा था, सूरज पूर्व से उगता है, उधर ही चलने लग गया, पूर्व दिशा की ओर, है ना। समय खराब नहीं करूं, जल्दी से निकलो। और पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके शरीर में और ताकत आ गई। अब बढ़िया चल रहा हूँ। चलते गया, फिर क्या करा उसने, तेज चाल से चलने लगा। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो टीला और उस पर खड़े आदमी उसे अभी दिखाई दे रहे थे। मतलब 1 किलोमीटर घर पे से गया, फिर ताकत आई, फिर तेज चला, 5 किलोमीटर और चले गया। पीछे मुड़ के देखा तो एक टीला दिखाई दे रहा था, और उस पर जो खड़े लोग थे उसको वो दिखाई दे रहे थे। ठीक है, अब देख लिया उसने। अब धूप और गर्मी आने लगी, उसे खाने की याद आई, पर उसने खाना नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उसको तो क्या करना था, आगे ही बढ़ना था। और उसने अपने जूतों को उतारकर हाथ में रख लिया और तेजी चलने लगा। मतलब जूते क्यों निकाल लिया? क्योंकि जूते उसके चलने में रुकावट पैदा कर रहे थे। तो बिना चप्पल से फिर चलने लगा। आई बात समझ में? चलिए, क्या लिख रहे हैं? चलिए, चलो देखिए, दीना ने अपने साथ क्या लिया उसने? कपड़े लिया क्या? नहीं। टोपी लिया था, टोपी तो रख लिया था। पानी की बोतल और रोटियां, जूते तो नहीं, ये सब पहने हुए थे, लेकिन ये हाथ में रखा था। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन सी। दीना पूर्व दिशा में चल पड़ा। कि सामने नहीं, की ओर जाएगा। 1 किलोमीटर चलने के बाद दीना में क्या आ गई? फुर्ती आ गई। क्या आई? फुर्ती। ले लिया क्रिया का काल है। चल रहा है, हाथ में ले लिया, मतलब
वर्तमान क्यों? भूत मतलब बाद की बात होती, भविष्य अभी तो आने वाला नहीं है। हाथ में अभी जो मैं ले लिया है ये कब की बात है? अभी की बात चल रही, अभी की बात चल रही, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? ए लिखेंगे, वर्तमान। और इसमें तय करना का पर्यायवाची, वेरी गुड। तय करना कि मुझे किधर जाना, तो निर्णय डिसीजन लेंगे आप, क्योंकि पता तो लगाना मतलब तय करना थोड़ी होता, पता लगाना उसको निर्णय करना। आई बात समझ में? चलिए लास्ट अपने पास बचा है, इसको 100 नंबर का बेटा, 50 नंबर की रीजनिंग रहेगी, 25 नंबर की हिंदी रहेगी और 25 नंबर की मैथ्स। ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें तो आप पूरे नंबर ले आओगे। क्यों ले आओगे? क्योंकि आपके यहाँ तो सरल सरल से क्वेश्चन है ना। तो 75, और मैथ्स में नहीं आया तब भी 10 क्वेश्चन आ गए तो आपके 85 क्वेश्चन सही चले जाएंगे और आसानी से हंसते हंसते हो जाएगा। ठीक है, चल है सिलेक्शन आपको ज्यादा, सबसे ज्यादा लाना। ठीक है, कितने, ये टारगेट नहीं कि 60 पे होगा, ऐसा नहीं सोचना, मुझे 100 में से 100 लाना है। समय बहुत मूल्यवान होता है, हो जाएगा। यह बीत जाए लाखों करोड़ों, खर्चे कर भी आपस नहीं लग जाए। मतलब जो समय, जो टाइम चल रहा है बहुत कीमती है बेटा, आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे। जब बूढ़ा व्यक्ति होगा उसके पास अरबों रुपए होंगे, जब बूढ़ा हो जाएगा तो क्या वो वापस जवान हो सकता है क्या? इसलिए पैसे से ज्यादा किसकी वैल्यू होती है? समय की। क्यों होती है? क्योंकि बुढ़ा हो जाएगा तो वह बहुत पैसे होंगे तब भी जवान नहीं हो सकता, और एक दिन कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, यही मिट्टी में समा जाओगे। ठीक है, ऊपर कौन जाता? आप लोग गए कभी ऊपर? चलो, इस संसार में जितने भी समय, जिसने भी समय की कद्र की है, जो टाइम की वैल्यू, जो क्लास में आ रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं वो भुगतेंगे भी थोड़े दिन में, देखना, है ना। उसने भूख के साथ जीवन के, जो सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने भी समय की बर्बादी की है वो खुद ही बर्बाद हो गया। जो समय की वैल्यू करता है वो आगे अच्छा जीवन जिएगा। अगर आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तो भविष्य में आप अधिकारी बन सकते हो, और आज आप पढ़ नहीं रहे हो। देखो एक दिन इनने केवल ऐसे ही बच्चे को छोड़ने आए थे, अब डेली पढ़ने आ रहे कि नहीं आ रहे? अभी आज जो सीख रहे हैं इनके साथ वाले नहीं सीख रहे होंगे, आपके साथ वाले सीख रहे क्या? आप उनसे आगे रहोगे क्योंकि आपको मालूम है कि यार ऐसा भी होता है। उनको नहीं मालूम रहेगा कि आपको सामना इसी चीज का करना भविष्य में। तो जो टाइम की वैल्यू, आपने बोला बच्चे को छोड़ना हो तो मैं भी साथ में पढ़ लूं, तो ये इनने क्या करा? टाइम की वैल्यू करी। आप लोग भी आ रहे हो जो, ये बहुत बड़ी बात है। अब छुट्टी हो गई, बच्चे कुछ, वो कुछ बच्चे घर चले गए, कोई बात नहीं, यही ये वाली लाइन आएगी बाद में, है ना। चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ, पर ये खुद ही समय ही ये करवा देता है, कोई और नहीं करवाता है। कोई भगवान भगवान नुकसान नहीं करता है आपको, आपके कर्म ही सजा दे देंगे। क्योंकि आप जो एक बार गलत करेगा वो दोबारा भी करेगा, हर बार गलत करेगा। अब हर बार तो चोरी थोड़ी, एक बार कभी न कभी तो पकड़ी जाएगी चोरी, और वो नुकसान करेगा। इसलिए वो बोलते ना जीवन में अच्छे काम ही करना चाहिए। चलो, अब देखो समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड में 100वें हिस्से से पदक चूक गया। क्या होता है, एक रेस होती है, उसमें खिलाड़ी माइक्रो सेकंड से रुक गया, एक 0 माइक्रो सेकंड से। अगर वो 1 सेकंड पहले पहुंच जाता तो गोल्ड मेडल जीत जाता। तो इसने पूछा समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें से 0.1 हिस्से से पदक से चूक गया। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट विलंब से छूट जाती है। 1 मिनट लेट हुआ तो रेलगाड़ी निकली तो अपने लिए नहीं, क्या अतुल आ रहा है, अर्स आ रहा है, निकल जाएगी। आजकल तो कोई विद्यालय में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता। आपके स्कूल में होता होगा। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। आप स्टूडेंट हो, ये केवल स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए है। टाइम की वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कद्र करके वो अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। बेटा, जीवन जो भी आपको 70-80 साल जो भी जीवन मिल रहा है दोबारा नहीं मिलेगा, है ना। जो इसीलिए जो आपके पास टाइम है उसकी वैल्यू कीजिए। आपके पास पढ़ने का मौका मिला, नौकरी लग जाओगे उतनी जल्दी कार बंगले खरीद पाओगे। अब बुढ़े होके खरीदोगे, पता नहीं चला 10-12 साल रहोगे, चल बस। इसलिए अभी अपने को कल मेहनत करने की बजाय क्या करना चाहिए, आज ही मेहनत।
तो ज्ञान अच्छा लगा होगा, हो सकता बकवास भी लगा होगा, है ना। चलो देखिए, समय के बारे में क्या सही नहीं है। चलो, समय को बर्बाद करोगे तो कहां से आबाद हो जाओगे, बर्बादी होगी ना। संसार में समय की कद्र करने वाला खुश रहता है। चलो आगे बढ़े। तो इसका सही नहीं है, बाकी तीनों सही है, ठीक है। समय के बीत जाने पर इसे हम यहाँ क्या वापस ला सकते हैं? पक्का। छात्रों को समय का अच्छी तरह से समझना चाहिए। क्या मूल्य की कीमत की खर्च, मूल्य, विलंब से, विलंब का, विलंब मतलब देर होता है, तो वि, विलंब पूछा है तो शीघ्र होगा। क्या होगा? शीघ्र। विलंब मतलब देर अर्थ होता है, लेकिन इसमें क्या पूछा? विलंब का, विलंब शब्द, विलंब का। तो अब देखो, विलंब मतलब देर, लेट हो रहा व्यक्ति। उल्टा, उल्टा क्या होगा? जल्दी आना। चलो समझ में आया ना। अनुच्छेद में प्रयुक्त कद्र का अर्थ है वैल्यू। देखो 100वें क्वेश्चन का ये आया। चलो अब हम क्या, चलो बेटा आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैथ्स को कल पढ़ेंगे, कल छुट्टी रहेगी आपकी, परसों फिर हम हल करेंगे। चलिए ठीक है। हाँ। हुँ? नहीं मेरी नहीं, अनिल सर की सुबह 6 बजे।